हाय गुड इवनिंग, दिस इज जय। शाम के बज चुके हैं 8 और ये है हमारा प्यारा सा सेशन का टाइम। आज लेक्चर 8 में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स। सबसे पहले हम हर एक टर्म को फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इंटू एक्स, इसका एक्सपेंशन, और बी एक्स को बी इंटू एक्स। ठीक है। अब आप कॉमन देखने की कोशिश करो कि यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे एक एक्स है, तो जो कॉमन है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर एक्स निकालोगे तो यहाँ पे इस वाले टर्म में हमारा बचेगा ए एक्स और यहाँ पे बचेगा बी। ये हो गया यहाँ पे हमारा आंसर। ठीक है। वैसे ही 7p² प्लस 21q। सबसे पहले 7p² को फैक्टराइज करें तो हमारे पास होगा 7 इंटू पी और 21 को एक्सपेंड करें, मतलब 21 को फैक्टराइज करोगे तो 7 इंटू 3 आएगा, तो 7 इंटू 3 और q² को q इंटू क्यू। क्लियर है। इसके बाद इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखो 7 है, 7 है, और कुछ कॉमन है क्या दोनों टर्म में? नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है, तो आप 7 को बाहर निकालो ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे p इंटू p² प्लस का साइन, यहाँ 3 इंटू क्यू, तो ये होगा 3q²। ठीक है। काम है सबसे पहले हर एक टर्म को फैक्टराइज करना, कॉमन को बाहर निकाल लेना, बाकी ब्रैकेट के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2x³ प्लस का 2xy² प्लस का 2x z। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो और थोड़ा आराम से करते हैं। 2x को फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 2x³ को फैक्टराइज किया। 2xy² को 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। अभी हम बिल्कुल बेसिक से करते जा रहे हैं, इसके बाद आपको शॉर्ट तरीके भी बताए जाएंगे। प्लस का 2x इंटू जेड इंटू जेड। सॉरी। अब आप देखने की कोशिश करो कि क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी तीनों टर्म में हमारे पास 2 कॉमन है। ठीक है। और कुछ कॉमन है क्या? एक एक्स, एक एक्स, एक एक्स, एक एक्स भी कॉमन है, और कुछ यहाँ पे वाई वाई, यहाँ पे जेड नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है। हमारे पास कॉमन में क्या है? ये देखो 2x इसमें भी है, इसमें भी 2x है कॉमन, और इसमें भी 2x है कॉमन। तो आप बाहर निकाल लो यहाँ पे 2x को। जब आप 2x को बाहर निकालते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा? x इंटू एक्स, x² बचेगा, और यहाँ पे y इंटू वाई, y² बचेगा, और यहाँ पे z इंटू जेड, z² बचेगा। ठीक है। यहाँ तक कर लिया, ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। इसमें आओ, ऐसे थोड़ा पार्टीशन कर दूं। am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an², चार टर्म है। या तो आप इसमें ग्रुपिंग कर लो, और नहीं तो आप डायरेक्ट कॉमन देखने की कोशिश करो कि क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। नहीं, चारों में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ग्रुपिंग करना पड़ेगा। आप am² प्लस का bm², ऐसे ग्रुपिंग कर लो। उसके बाद bn² प्लस का an², ग्रुपिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। इसमें a b कॉमन दिख रहा है, सॉरी ए बी में हमें am² कॉमन दिख रहा है, तो am² को आप बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचेगा? a और b, तो अंदर a प्लस का b। ठीक है। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? an², तो आप an² को बाहर निकालो, अंदर बचेगा a प्लस का b। देखो पहले हमने ग्रुपिंग किया, उसके बाद कॉमन जो भी था वो बाहर निकाला, am² बाहर निकाला तो a प्लस b, n² बाहर निकाला तो a प्लस का b, जो कि b प्लस a है। आप a प्लस b भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आओ। क्या इधर ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, ठीक ना? प्लस के इधर एक टर्म, प्लस के उधर एक टर्म, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या टर्म में? a प्लस बी यहाँ पे भी है, a प्लस बी यहाँ पे भी है, तो एक काम करो, आप a प्लस बी को बाहर निकाल लो। तो a प्लस बी यहाँ से बाहर निकलेगा तो इधर बचेगा am²। इस टर्म में से a प्लस बी को बाहर निकाला, m² बचा। अब इस टर्म में से a प्लस बी को बाहर निकालोगे तो n² बचेगा, तो n², और ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर। क्लियर है? चले नेक्स्ट पे। तो आ चुका है हमारे पास 5 और 6 नंबर क्वेश्चन। 5 में क्या है, जरा पार्टीशन कर दूं। lm
प्लस एल और इधर में एम प्लस वन। इस ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, तो आप सॉल्यूशन में बाहर एल निकाल लो। एल निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा एम प्लस का एल। यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। एल को हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे एम बचा और यहाँ पे एल को बाहर निकाल रहा है, मतलब एल को एल से डिवाइड कर रहे हैं, बाहर निकालने का मतलब यही है। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास वन, ठीक है। और इधर है हमारे पास एम प्लस का वन। अब आप आराम से देखने की कोशिश करो कि हमारे पास एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखो एल इंटू एम प्लस वन, यहाँ पे एम प्लस वन, ब्रैकेट में एम प्लस वन दोनों जगह है हमारे पास, तो एम प्लस वन को आप कॉमन ले लो, तो इधर कर्ली ब्रैकेट, मतलब इसमें क्या बचेगा? एम प्लस वन को बाहर निकाले तो एल, और यहाँ से एम प्लस वन को बाहर निकाले मतलब एम प्लस वन को एम प्लस वन से डिवाइड कर रहे हो, तो डिवीजन में हमेशा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल रहता है तो वन आता है, तो हमारा वन आएगा यहाँ पे वन। या फिर ऐसे समझ लो कि बाहर में वन था जो कि एम प्लस वन को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे एल प्लस वन बचा। इधर आ जाओ। अच्छा मैंने कर दिया क्या? नहीं किया है। y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड, यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉमन? इस टर्म में y प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर हमें कॉमन दोनों में दिख रहा है, तो y प्लस जेड को बाहर निकाल लिया। उसके बाद देखो यहाँ से अगर y प्लस जेड को निकालो तो यहाँ पे बचेगा हमारा y, और यहाँ से y प्लस जेड को बाहर निकाला तो यहाँ पे बचेगा 9, और ये यहाँ पे आंसर हो गया हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चले। यहाँ पे आ चुका है हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 5y स्क्वायर माइनस का 20y माइनस का 8z प्लस का 2yz, यानी चार टर्म है तो कुछ ना कुछ ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो एक काम करो, आप ऐसे ग्रुपिंग कर लो, 5y स्क्वायर माइनस का 20y, ये एक ग्रुप हो गया, प्लस अंदर में माइनस का 8z प्लस का 2yz, ठीक है। इधर एक ग्रुपिंग, इधर एक ग्रुपिंग। अभी ग्रुपिंग करने के पीछे रीजन क्या है? 5 और 20 का अगर एचसीएफ इन दोनों का टर्म निकाले तो 1 नहीं आएगा जो हमें चाहिए, और माइनस 8z और 2yz का भी एचसीएफ हमारे पास 1 नहीं आएगा। ये रहा। यहाँ पे अगर आप थोड़ा बेसिक से मैं बता दूँ तो यहाँ पे सिंपली एचसीएफ आप निकाल लो। एचसीएफ ऑफ 5 और 20, 5 और 20 का एचसीएफ आपके पास 5 आएगा, ठीक है। और आप देखो एचसीएफ क्यों मैं निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा आप आराम से देखो, इसको थोड़ा सा लेंदी होगा बट आप समझ लो, क्योंकि ये चीज़ ना आपको हर एक क्वेश्चन में काम आएंगे ये कॉन्सेप्ट। अभी हम कैसे करते आ रहे थे, इसको फैक्टराइज कर रहे थे 5 इंटू वाई में, ठीक है, और 20 को कर रहे थे प्राइम फैक्टराइज, तो 5 इंटू 4 इंटू वाई, ठीक है। अभी आप इस पे फोकस करो, सिर्फ इसको मैंने फैक्टराइज करके कुछ ऐसा लिखा है। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, जो कि मैंने बोला कि 5 और 20 का एचसीएफ हमारे पास 5 आएगा, तो मैंने ऐसे करके आप 5 निकालो एचसीएफ नंबर का, या तो फिर इधर एचसीएफ करके निकालो, और कॉमन हमारे पास y और y दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इन जो टर्म है, ये जो ग्रुप है, पेयर है, इस पेयर का जो एचसीएफ है वो 5y है, मतलब हम 5y को ही बाहर निकालते हैं, अंदर में बचेगा y माइनस का 4, ठीक है। यही करते हो, तो मैंने यही चीज आपको इन शॉर्ट बताने में यहाँ पे कोशिश की कि 5 और 20 का एचसीएफ 5 आएगा, और y स्क्वायर और y में कॉमन हमारा y, तो बाहर में 5y यहाँ से निकाला तो यहाँ पे बचेगा एक y, यहाँ से 5y निकाला तो यहाँ पे बचेगा 4, मतलब 20 को जब 5 से 20y को जब 5y से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस 8z अब प्लस का 2yz, देखो 8 को आप लिख सकते हो इधर 2 इंटू 4, ऐसे 2 इंटू 4 लिख सकते हो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, तो आप या सिंपली 2 और 8 का एचसीएफ 2 लिख लो। z और z दिख रहा है तो z को बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? माइनस का 4 बचेगा, और प्लस का यहाँ से z निकाला तो y बचेगा, ठीक है। यहाँ तक आप कर लोगे कि यहाँ तक कोई डाउट है, या फिर मैं यहाँ पे स्टेप लिखने दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो कभी।
तो -2 × 2 × 2 × z प्लस 2 × y × z। ठीक है, कॉमन क्या हमारे पास है, 2 है, या फिर एक काम करो -1 × 2 कर लो, और कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। ये z है, z है, 2z कॉमन था, 2z बाहर निकाला, अंदर में -1 × 2 -2 -2 × 4 माइनस का 4 और y तो y। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ रही है। अब आप देखने की कोशिश करो कि इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में कुछ कॉमन दिख रहे हैं क्या। ब्रैकेट के बाहर 5y, ब्रैकेट के बाहर 2z, ब्रैकेट के अंदर y माइनस का 4, यहाँ पे y माइनस का 4। देखो -4 + y या y - 4 एक ही चीज है, तो y - 4 y - 4, तो ब्रैकेट के बाहर आप निकाल लो y माइनस का 4। अच्छा, ये नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, हाँ, y - 4 यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा 5y और यहाँ पे बचेगा 2z। y - 4 का निकाले तो 5y प्लस का 2z। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक ना, देखो ये बिल्कुल बेसिक के साथ मैंने यहाँ पे इसको फैक्टराइज करके किया है, हर एक टर्म को फैक्टराइज किया, जो कॉमन था उसे बाहर निकाला। 5y कॉमन था यहाँ पे इन दोनों टर्म में, तो 5y को बाहर निकाला, y माइनस का 4 यहाँ पे बचा, और इस वाले में इस टर्म में इधर 2z कॉमन था, 2z निकाला, -4 प्लस का y बचा। ठीक है, y - 4 दोनों में कॉमन है, तो y - 4 निकाला, ब्रैकेट के अंदर 5y प्लस का 2z। आंसर हो गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आ जाओ, 10ab प्लस का 4a प्लस का 5b प्लस का 2। सबसे पहले चार टर्म है तो ग्रुपिंग करना होगा। अगर आप इन दोनों का ग्रुपिंग करोगे, यहाँ पे 10ab प्लस का 4a, तो 10 और 4 का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और ab में कॉमन क्या है, a कॉमन है, तो एक काम करो आप ऐसे भी ग्रुपिंग कर सकते हो, वरना इसके बाद मैं दूसरा भी बताऊंगा आपको। 10ab प्लस का 4a प्लस का 5b प्लस का 2। देखो यहाँ पे 10 और 4, 10 को आप लिख सकते हो इधर, 10 और 4 का HCF हमारे पास 2 आएगा, 1 नहीं 2 आएगा 10 और HCF का। 10 तो इसे लिख सकते हो 2 × 5, और 4 को लिख सकते हो 2 × 2। तो कॉमन टर्म हमें क्या दिख रहा है इन दोनों में, 2 और 2, तो HCF हमारे पास 2 आ जाएगा, नंबर का HCF 2 आ जाएगा, और यहाँ पे a कॉमन है, यहाँ पे a कॉमन है, तो आप बाहर में लिख लो कि इनका जो कंप्लीट ये जो पेयर है, इस पेयर का HCF है हमारे पास 2, जो कि नंबर में कॉमन है, और a 2a कॉमन है, बाहर निकालो। 2 तो यहाँ से गायब हो गया, a भी गायब हो गया, a भी गायब हो गया, तो बचा क्या 5 और b, तो 5b, यहाँ पे क्या बचा 2, तो 5b प्लस का 2। ठीक है, यहाँ पे देखो 5b प्लस का 2 है। अब आप आराम से देखने की कोशिश करो कि इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में कुछ कॉमन दिख रहे हैं क्या। हाँ, कॉमन तो दिख रहे हैं क्या, 5b प्लस का 2। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 2a और प्लस का 1, 2a प्लस का 1, और ये होता है आपका आंसर कंप्लीट। आराम से देखो मैंने क्या किया, इधर इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो इसे मैं इरेज करके और सुंदर से लिख दे रहा हूँ। देखो 10ab और 4a और ये ग्रुप किया मैंने सबसे पहले। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 10 और 4 का HCF 2 आया, a और a कॉमन है तो a बाहर निकाला। अब 10ab को 2a से डिवाइड करो, मैंने पीछे ही आपको सिखाया था हेडशॉट वाले सीरीज में कि यहाँ पे हम इस नंबर से इसको डिवाइड करते, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 5b, और यहाँ पे 4a को 2a से डिवाइड करोगे तो 2a बचेगा, जो कि मैंने कॉमन फैक्टर निकाल के भी आपको सिखाया है, HCF से भी सिखाया है। और यहाँ पे हमारे पास 5b प्लस का 2। ठीक है, देखो इस ग्रुपिंग का हमारे पास ऑफ कोर्स HCF 1 है। रीग्रुपिंग वाले मेथड में मैंने आपको ऐसे ही बताया कि जब हमारे पास किसी एक पेयर का HCF 1 आता है तो हम उसे छोड़ देते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो आप, अगर आप इसको HCF इन दोनों पेयर का 1 आ रहा है, फिर भी हम इसे कॉमन में निकाल लेंगे, क्योंकि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, तो 2a प्लस का 5b प्लस 2,
और इधर है 5b प्लस का 2। इनमें कॉमन, इन दोनों टर्म में कॉमन हमारे पास 5b प्लस का 2 था, तो 5b प्लस का 2 निकाल लिया, अंदर बचा 2a प्लस का 1। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 6xy माइनस का 4y, 6 माइनस का 9x। ठीक है, अगर आप 6xy माइनस का 4y अगर इसका पेयरिंग कर लेते हो और इधर 6 माइनस 9x का पेयरिंग कर लेते हो, तो देखो 6xy और 4, 6 और 4 का एचसीएफ क्या आएगा? एक ऐसा नंबर जो 6 और 4 को डिवाइड करे, या फिर आराम से बच्चों वाला मेथड से जैसे शुरू से किया, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। लास्ट क्वेश्चन है तो दोनों तरीके से कर लेते हैं, और 2 इंटू 2 इंटू वाई। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अब इधर देखो जरा, इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, y कॉमन है, y कॉमन है, तो हम 2y को बाहर निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3 इंटू एक्स तो 3x, और यहाँ पे -2 तो -2। ठीक है, 2y इंटू 3x माइनस का 2। और इस वाले टर्म को पहले हमने इसको फैक्टराइज किया, इसको करोगे तो 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 3 9 इंटू एक्स। उधर कोने का एक्स आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब इधर देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है और कुछ नहीं है। 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9x, कुछ कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट आप इसे लिख लो कि ये है 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। हाँ 3 कॉमन है, 3 3, तो 3 निकाल लो बाहर, अंदर में बचेगा हमारे पास 2 और यहाँ पे 3x। ठीक है, यहाँ तक कर लोगे। अब इसके बाद आप देखो आराम से, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में कॉमन क्या है हमारे पास? इधर है 2y, 3x माइनस 2, 2y माइनस का 3x प्लस का 2 है, तो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या? इधर देखो 3x माइनस का 2 है, यहाँ पे 3x माइनस का 3x प्लस का 2, तो माइनस बाहर निकालो, ये हो गया 2y 3x माइनस का 2, माइनस बाहर निकालोगे तो -3। इधर होगा हमारे पास -2 प्लस का 3x, जिसे हम लिख सकते हैं कि ये है 3x प्लस का 2, 3x माइनस का 2, 3x माइनस का 2। अब देखो 3x माइनस का 2, 3x माइनस का 2, तो 3x माइनस का 2 बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा 2y माइनस का 3, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो मैंने इसको भी बिल्कुल बेसिक से किया, इसको भी बिल्कुल बेसिक से किया। अब आप चाहो तो यहाँ पे कुछ स्टेप को गायब कर सकते हो, कैसे? यहाँ पे सॉल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये था बेसिक से, अब थोड़ा सा हम स्मार्ट ट्रिक अपनाएंगे। सबसे पहले हर एक टर्म को हम फैक्टराइज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एचसीएफ निकाल लेंगे 10 और 4 का। 10 और 4 का एचसीएफ हमारे पास 2 आएगा। कॉमन क्या दिख रहा है? बी है, ए है और बी नहीं है, तो ए कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, तो ए को बाहर निकालो। अब 10ab को 2a से डिवाइड करोगे तो 5b बचेगा, जो कि पीछे ही मैंने बताया था, और यहाँ पे 4a को 2a से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी है 5b प्लस का 2, 5b प्लस का 2, 5b प्लस का 2 कॉमन है, तो बाहर निकालो 5b प्लस का 2, अंदर बचेगा 2a, और यहाँ पे 5b प्लस 2 को 5b प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पे सिंपली 1 लिख लिया करो, 2a प्लस का 1। अब देखो ये काफी लेंदी जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जाएगा नहीं, ग्रुपिंग इधर कर लो आप, 6xy माइनस का 4y प्लस का 6 माइनस का 9x। ठीक है, अब आप आराम से देखो 6 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा? 6 को और 4 को 2 डिवाइड करेगा, तो इधर 2 निकाल लो, x है, y है, तो y को बाहर निकाल लो। अब क्या बचेगा यहाँ पे? देखो 6 x y को 2y से डिवाइड करोगे तो 3x बचेगा, तो 3x लिख लिया। यहाँ पे देखो 4y को 2y से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। इधर आओ, 6 और 9 का एचसीएफ क्या होगा? 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 3 होगा, और वेरिएबल में कुछ कॉमन नहीं है, तो 6 3 जा 2 और 9 3 जा 3 और x तो माइनस का 3x। ठीक है, यहाँ तक आ चुका था। प्रॉब्लम देखो इधर है, एक जैसा दिख रहा है लेकिन साइन चेंज है, तो माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 3x।
आराम से देखो। माइनस को अगर आप बाहर निकालोगे तो यहाँ पे प्लस होगा, उस प्लस में से एक माइनस गया तो माइनस, माइनस माइनस प्लस का 2x, माइनस का 3 और माइनस का 3x, माइनस का 9x, 3 इंटू यहाँ पे -3 इंटू -2 माइनस का 6, ठीक है। 2y 3x माइनस का 2। अब यहाँ पे 3x माइनस का 2, 3x माइनस का 2, ये चीज़ 3x माइनस का 2 ही है। यहाँ पे -2 प्लस का 3x या 3x माइनस का 2 एक चीज़ है, तो यहाँ पे लिखो 3x माइनस का 2 और इधर लिखो 2y माइनस का 3, जो कि आ गया आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 स्टेप में हो गए। हालांकि इस स्टेप को आपको अगर आप चाहो तो मन में भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, तो 4 स्टेप में हो गए, यहाँ पे 2 स्टेप में हो गए। तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से भी समझा दिया कि कैसे हर एक टर्म को फैक्टर करके उनमें से कॉमन निकाल कर फैक्टराइज कर सकते हैं, और थोड़ा सा एक बेहतरीन तरीका जो कि एचसीएफ है, हल्का आसान होता है ये। तो मैंने आपको एचसीएफ वाले मेथड से भी सिखा दिया और इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।